नाज़रीन, वेलकम बैक। खुदावंद की तारीफ हो कि हमें फिर मौका मिला कि इस वक्फे के बाद फिर से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातें कर सकें। रूहुल कुद्स का हमारे दिल में होना। मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया है कि रूहुल कुद्स हमारे दिल में तब होगा। रूहुल कुद्स का मतलब पाक रूह, खुदा का रूह, होली गोस्ट या होली स्पिरिट। यह तब हमारे अंदर होगा जब हमारे अंदर से एक और रूह है जो नापाक रूह है, वो जब तक निकल ना जाए उस वक्त तक रूहुल कुद्स नहीं आ सकता। वाह, मैं फिर से सेल फोन की बातें करूंगा इसलिए कि आज ते जनी खनी दे कोल सेल फोन है, तो फिर ये बातें हम ज्यादा बेहतर तरीका से समझते हैं। इसलिए तो मैं आपकी खिदमत में ये बयान कर रहा हूं ताकि हम और बेहतर तरीका से इन हकायक को जान सकें। और वो ये, हम चाइना मेड नहीं हैं जिनमें डबल सिम की जैकेट हो। इवन कई सेल फोन शायद 3 सिम्स की भी जैकेट से। खुदा ने हमारी एक ही जैकेट बनाई, उसमें एक वक्त में एक ही सिम इंस्टॉल हो सकती है। मालिक ने कहा तुम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो एक से अदावत और दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी, या दूसरे से अदावत और पहले से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तुम खुदा और दुनिया दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। देखिए, जब तक कोई भी, वैसे सोच लें कि कोई अगर किराए पे रहता हो किसी घर में और उस घर में हम जाकर रहना चाहें किराए पे, तो हम तब तक उस घर में नहीं जा सकते जब तक कि वो घर खाली ना हो। सुन रहे हैं? जब तक ये घर खाली नहीं होगा ना, उस वक्त तक रूहुल कुद्स इस घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। मुझे अफसोस होता है उस वक्त जब हम चर्च में होते हैं, इबादतों में होते हैं, मैं चर्च के लीडर के कोई माजरत नहीं है, हम झूठ बोलते हैं और कहते हैं दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। कितनी बारी देंगा भाई? जब एक दफा दिल खुदा को दे दिया तो बार बार चर्च में जाकर नवे सिरे तू दिल ओनू देना पैंदा है। और फिर या तो हमें ट्रस्ट नहीं है और यकीन नहीं है कि मेरा दिल जब मैंने उसको दिया तो उसने लिया नहीं, उस पर यकीन नहीं, या अपने आप पर यकीन नहीं है कि खोरे में अपना दिल दिता भी है कि नहीं। और बेशुमार वही जो इस गीत को गाते हैं, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की भी होती है, ओथे बार गली च जाउंदे ने ते कहंदे ने इस दिल दे टोटे 1000 होए। हैरानगी दी गल है, उधरों यसू नू दिता और बाहर जाके कहते हैं ये हो गया। पता नहीं असी केड़े बाग दी मूली है गया, हम ये क्या बना रहे हैं। ये बातें हंसने की नहीं है, ये बातें तो रोने की हैं कि हम क्या कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जब हम अपना दिल दे देते हैं तो फिर ये उसका हो जाता है, और खुदावंद इस दिल में आकर सकूनत करता है। और ये उस वक्त होता है जब हम आंसुओं के साथ खुदावंद के हुजूर कहें, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मेरे इन पापों का चारा तूने कर दिया है, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं, मैं अपना दिल तुझे देता हूं, इस दिल में आ जा, मैं इस दुनिया के हालात से तंग आ चुका हूं, मैं कब तक
इसी तरह से पंपता रहूंगा। अपना जीवन, अपनी जिंदगी तेरे नाम करता हूं, मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा। ऐ यसू प्यारे तू इस दिल नू कर ले अपना कि एदा वाली तू। शायद मैंने गलत पढ़ा, आप समझ रहे हैं, लेकिन मेन मकसद यही है। जब हम उसको कहते हैं कि मेरे दिल में आ और इसको अपना बागीचा बना, यसू जिथे आ जाए ना, उजड़िया गुलशना दे विच बहार आ जाउंदी है। जी करदा है एक प्रोग्राम मैं पंजाबी विच भी शुरू करा, लेकिन खैर मेरे कहने का मतलब यह है, जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है, वो हमें चार चांद लगा देता है और हमारी जिंदगी में इनकलाब लाता है। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, इन खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना और खुदा के रूह को मौका दे कि वो तेरी जिंदगी में आए। और जब वो रूह कुदस आएगा, ये सिम हमारी जिंदगी में इंस्टॉल होगी, हम खुदावंद यीशु मसीह के हो चलेंगे, रूह का फल भी नजर आएगा और फिर हम उन लोगों में जिन्होंने खुशखबरी का कलाम नहीं सुना, उन लोगों में जाकर गवाही भी देंगे। ये एक अहम तरीन सदाकत है। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होता है, हम फिर बदगोइयां नहीं करते, क्योंकि रूह कुदस रंजीदा होता है। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होता है, हम 2 नंबर काम नहीं करते, 1 नंबर करते हैं, क्योंकि रूह कुदस रंजीदा होता है। वो पाकीज़गी का खुदा है। और हम बहुत सारे लोग हैं बाहर जाके सूटियां लाउंदे ने, धूनी लाउंदे ने, और गिरजे में जाकर ओ मैं रूह कुदस से मामूर हूं। रूह कुदस भट्ठी च तो नहीं रहता, हाँ भट्टी दे दिल विच तो रह सकता है, लेकिन भट्ठी च नहीं रह सकता। ये एक अहम तरीन बात है। हाँ, पाक रूह पाकीज़गी का रूह है और वो वहां पर ही रहेगा जहां पाकीज़ा माहौल हो। अगर हमारे दिल में मनफी ख्यालात हैं, अपना जीवन उसके नाम नहीं है, तो फिर पाक रूह वहां पर रह नहीं सकता। ये स्मोकिंग के, सिगरेट नोशी के, उसके इस तरह के फिजिकल दुनियावी बखूर की जरूरत नहीं है, उसको रूहानी जरूरत है, ताकि हम रूहानी एतबार से अपना आप उसको दें और वो हमारी जिंदगी में काम करे। सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती, बात तब बनती है जब हम अपने आप को पूरे तौर पर उसके सुपुर्द करते हैं। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होता है तो वो हमें बताता है कि तुझे क्या करना है, तुझे नहीं करना। बेशुमार लोग हैं कि रूह कुदस उनकी जिंदगी में है और जब कभी उनसे कोई गलती होती है, रूह कुदस उनको बताता है, ओए तुझे ये नहीं करना था। कोई दसे या ना दसे, अपने अंदर से एक आवाज उठती है, ये गुनाह है, ये गलत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले, इस मैसेज से पहले, एक बुजुर्ग मां को मिलकर आया हूं। उस बुजुर्ग मां ने किसी के बारे में एक कहानी सुनाई और जो कहानी करप्शन पर मबनी थी। तो जब उसकी अपनी बात आई तो अम्मा अनपढ़ है, बुजुर्ग है, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, बेटा मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं इस करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, तू जानते तेरा काम जाने, मैं खुदावंद की हूं और मैं चाहती हूं कि मैं ऐसे ही काम करूं जो खुदावंद के जलाल का सबब हूं। जब पाक रूह होता है फिर हम ऐब जोया नहीं करते, फिर हम दूसरों पे उंगलियां नहीं उठाते, फिर हम दूसरों के साथ लड़ाई बड़ाई नहीं करते, फिर हम कोई भी बात हो तो एकदम लड़ाई के लिए उछल नहीं पड़ते, फिर हमें गन्ने रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो मेरा मोहकम किला है। फिर हमारी आस और उम्मीद उस पर होती है और जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होता है वो हमें नया बनाता रहता है ताकि हम उसके जलाल और उसकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सकें। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, यहां पर मैं आज अपने इस पैगाम का इख्तिताम करता हूं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो उसके बाद हमारी जिंदगी में और क्या काम होता है, उस तरफ हम जाएंगे।
लेकिन आज के लिए ये काफी है। लेकिन मैं भूल ना जाऊं केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन सुन लीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, ये स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट है, पढ़ लीजिए। और ये साथ ही साथ हमारा सेल फोन नंबर भी है। आप इस सेल फोन पर चूंकि टेक्स्ट करने में माहिर हैं, इसलिए हमें अपना सवाल टेक्स्ट कर दीजिए। अगर हम सेल फोन नहीं उठाते तो समझें कि हम मसरूफ हैं। हम आपके टेक्स्ट मैसेज को सेव करेंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरी हुजूरी में अपने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस बुजुर्ग के लिए तुझसे खास बरकत मांगता हूं। चाहते हैं ऐ खुदा कि हम तुझे बार बार सूली पर ना चढ़ाएं, अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हुए मिन्नत करते हैं, ऐ पाकरू, जब तू हमारी जिंदगी में हो तो हमें यह मुकम्मल तौर पर यकीन रहे कि तू मेरे दिल में है। और खुदावंद मुमकिन कर हर तरह की करप्शन की रूह मेरी जिंदगी से, मेरे भाई की जिंदगी से, मेरी बहन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि ऐ पाक रूह हम तुझे रंजीदा न करें। हमें बरकत दे और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप गवाही टेलीविजन के तमाम स्टाफ के लिए हमारे लिए दुआ करते रहें कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आते रहें। आप देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर। थैंक यू वेरी मच।